मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आया था। दरवाजे पर मैडम ने कहा कि तुम अंदर हो जाओ। मैडम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उससे पहले शायद मैंने इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। जैसे ही कमरे में मैं दाखिल हुआ तो उसने कहा कि यह 5,000 रुपए ले लो। मैंने कहा कि पिज़्ज़ा के इतने पैसे नहीं बनते, तुम ये रख लो, जो भी बकाया है रख सकते हो। तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैडम, आपकी क्या बात माननी पड़ेगी? बस कुछ देर के लिए तुम्हें मुझे राहत और सुकून देना होगा। मैं घर में अकेली होती हूँ, घर में कोई भी और नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बस कुछ वक्त तुम मेरे पास गुजारो और तुम्हें और भी पैसे दूंगी। उसने मजीद 5,000 का नोट मुझे दिया, कहा कि ये 10,000 तुम्हारे उसमें से पिज़्ज़ा के पैसे सिर्फ काट कर बाकी सब पैसे तुम रख सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे अच्छी तरह से राजी करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैडम, मैं ऐसा काम नहीं करता। मुझे डर लग रहा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़ात हो चुके थे। अगर मैडम ने पुलिस को बुला लिया तो मेरा यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैंने मैडम को कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरी 18-19 साल उम्र थी, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी औरत या लड़की के साथ ऐसा कोई काम नहीं किया था। मैडम ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा। जब उन्होंने मेरे हाथ को छुआ तो मुझे करंट सा लगा। मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया। मुझे भी अब उस चीज की तलब हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी मूवीज में देख चुका था। मैडम कमरे में ले गई और मैडम ने अब अपना खेल शुरू कर दिया था। मैं मैडम को मना तो कर रहा था। कुछ देर के बाद मुझे भी इतनी राहत और सुकून मिलने लगी कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। इसके बाद मैडम को काफी तजर्बा था। उसने अपना खेल शुरू कर दिया और उसने जिस तरह प्यार करना शुरू किया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैडम को बहुत तजर्बा था। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता था, लेकिन उसने कुछ देर मेरे साथ ये खेल जारी रखा। मुझे भी काफी सुकून मिल रहा था। मैं भी अब मैडम को रोक नहीं बल्कि इनका साथ दे रहा था। मैडम ने कहा कि क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा? मैंने कहा कि मैडम, अच्छा लग रहा है। अब मैं मैडम का मुकम्मल तौर पर साथ दे रहा था। मैडम ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम अक्सर मेरे पास यहाँ आया करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। क्या तुम फिल्मों में नहीं देखते? मैंने कहा, मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं डर गया था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। मैडम ने कहा कि मेरा नाम रखसार है, मैं रखसार मैडम के नाम से मशहूर हूँ। मैं कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। अगर तुम मुझे इनकार करके यहाँ से चले जाते तो फिर तुम यहाँ से नहीं जा सकते थे। मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें अंदर करवा देती, लेकिन तुमने मेरी बात मानी और तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया और तुमने मुझे इतनी राहत और सुकून दी, इसलिए अब मेरा दिल तुम पर उठ चुका है। अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। उसके बाद मैडम ने अपना काम मुकम्मल किया। मुझे भी कहा कि वॉशरूम में चले जाओ। मैं भी नहाकर फ्रेश हो गया था और मैडम भी कुछ देर के बाद फ्रेश होने के बाद सामने आई। मैडम अब उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैडम के जैसे ही मैं पास होने लगा तो मैडम ने कहा कि मैं मोहब्बत अपनी शर्त पर करती हूँ। पहले तुम्हारे पास मौका था, अब मेरा दिल नहीं है, क्योंकि जब मोहब्बत से मेरा दिल भर जाता है तो उसके बाद कोई भी मुझे छू नहीं सकता। मैडम ने कहा कि पिज़्ज़ा खाओगे? मैंने कहा नहीं। उसके बाद मैं वापस चला गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का एक हंसी दिन होगा। मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पर खुश भी था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी बात हो जाएगी। मैं अब जब भी उस घर का कोई ऑर्डर होता तो मैं बहुत जल्दी वहां से निकलता और मैं मैडम के घर पहुंच जाता।
लेकिन मैडम कभी कभी मुस्कुराकर बात तो कर लेती, लेकिन अब घर में उन्हें को नहीं कहते। मेरा बहुत दिल था, लेकिन मैडम के गुस्से को अच्छी तरह से मैं समझ चुका था। मैडम ने उज पिज़्ज़ा लेते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरे लिए उठते हो, ठीक है, तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैडम ने कहा कि मैं शाम को तुम्हें कॉल करूंगी, शाम के वक्त तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जब आप कहेंगी मैं यहाँ आ जाऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में जब शाम को मैडम के कॉल पर घर में आया तो क्या देखता हूँ कि 4 खूबसूरत औरतें जो कि कमरे में मौजूद हैं और उनके पास मशरूबात हैं और वो हंस हंस कर बातें कर रही हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। मुझे मैडम ने कहा कि ओ ये सब मेरी दोस्त हैं। अब मुझे यकीन होने लगा था कि मेरे साथ यहाँ कुछ अजीब होने वाला है। उस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल की अगली वीडियो को देखें, जिसमें आपको इसका